बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैपिटल गेन टैक्स जो है ये क्या होता है और इसके जो करंट रेट्स हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज़ ये है कि कैपिटल गेन टैक्स जो है किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी को जब आप मार्केट के अंदर सेल करते हैं तो उसके ऊपर जो आपका मुनाफा होता है, ठीक है, जो आपका मुनाफा होता है उस पे इस टैक्स की कैलकुलेशन की जाती है। यानी पूरी अमाउंट पे कैलकुलेशन नहीं होती, सिर्फ मुनाफे की जो अमाउंट है उसके ऊपर कैलकुलेशन इस टैक्स की जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि जो फाइलर हजरात हैं सिर्फ वो इस टैक्स को पे करते हैं और अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त वहाँ पे वो इसकी एंट्री प्रॉपर करके फिर इसको पे करते हैं। तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि आपका अगर कैपिटल गेन टैक्स ज़ीरो भी बन रहा है, यानी कि आपका मुनाफा तो हुआ है बट आपके ऊपर टैक्स ज़ीरो बन रहा है कानून के फार्मूले के मुताबिक, फिर भी आपने इसकी एंट्री जो है वो लाजमी तौर पे इनकम टैक्स रिटर्न में करनी है। अदरवाइज़ एफबीआर एक छोटा सा नोटिस भेजता है कि आपने कैपिटल गेन की एंट्री क्यों नहीं की है। ठीक है जी। अच्छा, चौथा पॉइंट ये है कि कैलकुलेशन कैसे की जाएगी मुनाफे की। तो ए जो है वो सेलिंग प्राइस है, ठीक है, यानी जो कीमत आपने वसूल की वो ए है। ए में से बी को माइनस करेंगे, बी कॉस्ट है, ठीक है। तो जो भी आपकी प्रॉपर्टी है उसकी सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट को माइनस करेंगे तो मुनाफा निकल आएगा, ठीक है। ये कानून के अंदर ये चीज़ शामिल है। अब हम बात करते हैं पांचवा पॉइंट क्या है कि जी ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ पे देना है। तो हर किस्म की प्रॉपर्टीज़ पे राइट नाउ, आज मैं अगस्त 2024 में ये वीडियो बना रहा हूँ, तो ये हर किस्म की प्रॉपर्टी को जब आप मार्केट में बेचने जाएंगे ये फाइलर्स के ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है, ठीक है जी। फाइलर्स के ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है, यानी कि पास्ट के अंदर आपने 6 महीने पहले, साल पहले, 2 साल पहले चाहे प्रॉपर्टी विरासती इंतकाल के ज़रिए हासिल की है या गिफ्ट के ज़रिए हासिल की है या आपने मार्केट से परचेज़ की थी, हर सूरत में किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी को जब हम मार्केट में बेचते हैं जाके तो उसके ऊपर जो आपको मुनाफा होगा उस पे फाइलर हजरात जो है कैपिटल गेन टैक्स देंगे। तो इसके हवाले से मैं जो रेफरेंस है कानून में वो भी आपको दे देता हूँ, क्योंकि लोग जो हैं इसमें काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं। तो हमने जो लॉ देखना है, हमने करंट लॉ देखना है, जो इसमें छोटी सी एक कह लें एग्जम्पशन नहीं थी बल्कि रिलैक्सेशन थी। वो सब सेक्शन 4A था इसी सेक्शन के अंदर, जो कि ख़त्म कर दिया गया था फाइनेंस एक्ट 2022 के तहत, ठीक है जी। तो ये जो बेसिकली सब सेक्शन 4A ख़त्म किया गया है, इस पर थोड़ी सी मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। इसमें यह था कि आपने कोई प्रॉपर्टी अगर एज अ गिफ्ट रिसीव की है या वरासती इंतकाल में कोई प्रॉपर्टी आपने हासिल की है, आपके नाम पे ट्रांसफ़र हुई है, तो उस सूरत में एक कानून में रिलैक्सेशन थी। और वो क्या थी कि गिफ्ट के ज़रिए हासिल की गई प्रॉपर्टी या इनहेरिटेंस के ज़रिए हासिल की गई प्रॉपर्टी, या इसमें 2-3 और पॉइंट्स भी हैं। तो ऐसी जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो यहाँ पे मेंशन्ड हैं A, B, C और D क्लॉज के अंदर, ये सारी किस्म की प्रॉपर्टीज़ जो थी इनकी आप जब इन प्रॉपर्टीज़ को रिसीव करते थे यानी एज अ गिफ्ट या एज एन इनहेरिटेंस या नीचे जो मेंशन्ड हैं, तो आप इनको फेयर मार्केट वैल्यू पे अपने इनकम टैक्स रिटर्न में रिकॉर्ड करते थे। इससे आपको ये फ़ायदा होता था कि बेचते वक्त आपका प्रॉफिट कम जो है वो शो होता था, ठीक है। तो ये जो रिलैक्सेशन थी बेसिकली ये ख़त्म कर दी गई है, यानी अब जो है रिलैक्सेशन को भी ख़त्म कर दिया गया है, तो एग्जम्पशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है जी। तो कहने का मकसद ये है कि आपने प्रॉपर्टी जिस भी तरीके से हासिल की है, चाहे गिफ्ट की शक्ल में ली थी प्रीवियसली, या आपको वरासती इंतकाल हुआ है, या आपने मार्केट से परचेज़ की है, किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी है मार्केट में जब बेचने जाएंगे तो कैपिटल गेन टैक्स आप करंट लॉ के मुताबिक एप्लीकेबल है आपके ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब इसके रेट्स पे चलते हैं। तो रेट्स जो हैं इसके दो हिस्सों में डिवाइडेड हैं, इसको ज़रा एहतियात से देख लें। जो भी प्रॉपर्टीज़ आपने 30 जून 2024 से पहले खरीदी थी, ठीक है, 30 जून 2024 से पहले पहले पिछले 100 साल में जो भी प्रॉपर्टीज़ आपने ख़रीदी हुई हैं उनको जब आप करंटली बेच रहे हैं तो उसके ऊपर फिर ये वाले रेट लगेंगे 1, 2, 3, 4, 5 तक, ठीक है। और जो प्रॉपर्टीज़ आपने ख़रीदी हैं 1 जुलाई 2024 या इसके बाद, ठीक है, 1 जुलाई 2024 या इसके बाद ख़रीदी हुई प्रॉपर्टीज़ को जब बेचेंगे तो ये वाले रेट लगेंगे 6 वाले, ठीक है। अच्छा, अब ये जो रेट्स हैं इनको कैसे पढ़ना है। तो ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे फॉल करती हैं क्योंकि हमारे पास पुरानी प्रॉपर्टीज़ हैं, नई प्रॉपर्टीज़ तो अभी कोई ख़रीद ही नहीं रहा। तो ये वाला रेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास पुरानी प्रॉपर्टीज़ पड़ी हुई हैं, बेशुमार प्रॉपर्टीज़ पड़ी हुई हैं, तो उनको जब हम बेचेंगे तो ये पुराने रेट्स इस पर लगेंगे, पिछले साल वाले, ठीक है। तो
ये जो रेट्स हैं इसमें पहले 3 कैटेगरीज़ को समझ लें। ओपन प्लॉट्स हैं जिसमें ज़रई ज़मीन प्लस जितने भी आपके प्लॉट होते हैं, रहायशी, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, सब शामिल हैं। कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी किसी भी किस्म की, रहायशी, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, फ्लैट्स के अंदर फ्लैट्स शामिल हैं। अब इसमें होल्डिंग पीरियड के हिसाब से हमने ये रेट्स जो हैं इनकी कैलकुलेशन करनी है। होल्डिंग पीरियड क्या होता है? होल्डिंग पीरियड ये है कि आपने इस प्रॉपर्टी को अपने पास कितना अरसा रखा है। मिसाल के तौर पे आपने मार्केट से ख़रीदा था और आप उसे बेच रहे हैं, तो अगर आपने 1 साल तक इस प्रॉपर्टी को अपने पास रखा है, यानी 1 साल मैक्सिमम लिमिट है, 1 ईयर तक, चाहे आपने 1 महीना रखा है, 2 महीने रखे हैं प्रॉपर्टी को और फिर आप बेच रहे हैं, यानी 2 महीने प्रॉपर्टी आपके नाम पे रही, अब आप उसको बेचने जा रहे हैं मार्केट में, तो 15%, ठीक है। और दूसरी कैटेगरी का 15%, ये मुनाफे के ऊपर कैलकुलेशन होगी 15%। तीसरी कैटेगरी में 15%। लेकिन अगर जो प्रॉपर्टी आपने ख़रीदी थी उसको आप जो है आपने 1 साल से 2 साल तक अपने पास रखा है, तो फिर 12.5%, 10% और 7.5%, ये मुख्तलिफ तीनों के रेट्स हैं। इसके बाद जनाब अगर प्रॉपर्टी जो आपने बेची है अभी, इसको आपने तकरीबन अपने पास जो है 2 साल से 3 साल तक रखा है, यानी 2 साल से ऊपर और 3 साल तक जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनका होल्डिंग पीरियड होगा उन पे 10%, 7.5% और तीसरी कैटेगरी सिफर होगी। फ्लैट्स पे ये जल्दी सिफर हो जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया चाहे ये सिफर हो जाए, इसकी एंट्री आपने करनी है, कैपिटल गेन टैक्स की जो एंट्री है इनकम टैक्स रिटर्न में आपने करनी है, ठीक है। आगे चलते हैं कि अगर आपने जो प्रॉपर्टी है उसको 3 साल से 4 साल तक अपने पास रखा है, फिर आप बेच रहे हैं, तो 7.5% और 5% दूसरी कैटेगरी में। और अगर जो प्रॉपर्टी जिसको आप करंटली बेच रहे हैं आपने इसको अपने पास 4 साल से 5 साल तक रखा है, तो 5% ओपन प्लॉट्स की शक्ल में और कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी में सिफर हो गया, ठीक है जी। अगला ऑलरेडी सिफर चल रहा है। इसके बाद जनाब होल्डिंग पीरियड 5 साल से 6 साल तक है अगर, ठीक है, तो फिर 2.5% ओपन प्लॉट्स का रेट है, बाकी दोनों कैटेगरीज ऑलरेडी सिफर में चल रही हैं। इसके बाद जनाब जो प्रॉपर्टी आप करंटली बेच रहे हैं उसको अगर आपने 6 साल तक अपने पास रखा है, 6 साल से ज़्यादा अपने पास रखा है, यानी एक्सीड्स 6 ईयर, तो फिर 0%, ठीक है जी। ओपन प्लॉट पे भी ये 0% हो गया, बाकी कैटेगरीज ऑलरेडी सिफर है। तो ये इसकी डिटेल है कि ये जो रेट्स हैं, और अगला जो रेट है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि करंटली आपने अगर कोई प्रॉपर्टी 1 जुलाई 2024 के बाद ख़रीदी है और उसको आप ख़रीदने के फ़ौरन बाद अभी सेल कर रहे हैं, तो इस पे पूरे टैक्स ईयर 2025 में 15% रेट है फाइलर्स के लिए, ठीक है जी। 15% रेट है फाइलर्स के लिए, और यानी फ्लैट रेट है, एक ही रेट लगेगा। अगर आपका मुनाफा होगा उसका 15% आपने FBR को देना है। जैसे 1 करोड़ रुपया मुनाफा हुआ तो 15% 15 लाख रुपये बनता है, ठीक है। लेकिन इसमें ये बताया गया है कि ये 15% रेट फाइलर्स के लिए है, और नॉन फाइलर्स के लिए यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि 15% से ज़्यादा ही चार्ज किया जाएगा, लेस देन 15% चार्ज नहीं किया जाएगा, ठीक है जी। तो इसमें नॉन फाइलर का कोई भी तरीकाकार अभी तक FBR ने हमें नहीं बताया। जैसे ही कोई सर्कुलर आएगा तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कि नॉन फाइलर से ये टैक्स कैसे लेना है। इस चीज़ की अभी तक क्लैरिफिकेशन FBR ने नहीं दी, ठीक है जी।